दोस्तों डायबिटीज में अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है फिर कमजोरी आती है तो ये तो बात समझ आती है, परंतु डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा कमजोरी, लेथर्जी, वीकनेस पाई जाती है। तो इसका कारण हमने बहुतों में यह पाया है कि एक्स्ट्रा ही परहेज लोग करने लग जाते हैं, गलत परहेज लोग करने लग जाते हैं और जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, वो भी उनको नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें सबसे पहला फंडा यह है कि सही परहेज किया जाए, कार्ब्स पे प्रॉपरली फिल्टर्स लगाए जाएं और जो जरूरी चीजें हैं वो खाई जाए। तो उन जरूरी चीजों में से सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास नट्स हैं, जिनमें ढेर सारे फाइबर्स पाए जाते हैं, बेनिफिशियल उनमें अनसैचुरेटेड फैट्स पाई जाती है। इस फैट को लेके लोगों में बहुत डर बना होता है और लोग बोलते हैं जी कि हार्ट के डॉक्टर्स बोलते हैं फैट खाने से हार्ट अटैक हो जाता है, और डायबिटीज में डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि आप थोड़ी फैट खा सकते हैं। तो बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी असमंजस में वो लोग फंस जाते हैं। तो उसका भी अभी आपको मैं डाउट क्लियर करके देता हूं कि फैट को बिल्कुल सही वो लोग मना करते हैं। अब कैसी फैट को मना करते हैं ये चीज भी आपको थोड़ा समझनी होगी। अब इस टाइप की जो ट्रांस फैट्स होती हैं, जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, उनके लिए वो मना करते हैं और वो चीजें पाई जाती हैं जो आपको सारे ये व्यंजन दिख रहे हैं, जो कि आप में से बहुतों के फेवरेट भी हो सकते हैं, जैसे समोसा हो गया, पकौड़े हो गए, कचौरी हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, और जैसे फ्राइड चीजें हो गई, डीप फ्राइड चीजें हो गई, जिनको डुबो के तला जाता है और जिनमें घी तेल बहुत ज्यादा होता है। और घी तेल भी कई बार उसकी कोई क्वालिटी नहीं होती है। बोलने के लिए सरसों का तेल होता है, पता नहीं उसमें क्या होता है। बोलने के रिफाइंड तेल है तो उसमें तो पता ही नहीं क्या क्या चीजें होती होंगी। और ऊपर से अगर ऐसी जगहों पे बना है जहां उसको बार बार गर्म किया जाता है, फिर उनमें डुबो डुबो के इन चीजों को सबको बनाया जाता है, तो उनमें तो ट्रांस फैट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो हार्ट के पेशेंट के लिए ही नहीं, वो सबके लिए खतरनाक है। तो उन फैट्स के लिए मना किया जाता है, ना कि उन फैट्स के लिए जो कि हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं और भी उनके साथ भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स और बहुत सारे जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स, फाइबर्स, जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें इसमें मिलती है। इसके साथ साथ इनमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एजिंग को कम करते हैं। तभी तो हमारे थंबनेल में आप देख सकते हैं 60 की उम्र में 30 की पावर कैसे पाएं, तो वो वैसे होगी। इनमें सब में क्या होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो डेड सेल्स, एज्ड सेल्स होते हैं, उनको पूरा रिप्लेस कर दिया जाता है नई सेल से। और ये सेल ग्रोथ में जो इसमें फैट्स पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स, ये सेल ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं और उल्टा ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इवन हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज हम इन 4 नट्स के बारे में बात करेंगे जो ना कि सिर्फ शुगर के लिए बल्कि हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सबसे कंट्रोवर्शियल नट को लेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं जी काजू आप नहीं खा सकते हैं। दोस्तों काजू आप लोग खा सकते हैं, बस थोड़ा लिमिट में खाइए और थोड़ा वही तो हमने बोला, एक्सरसाइज करिए, बर्न करिए, जो उनसे पॉजिटिव चीजें मिलने वाली हैं वो सब ले लीजिए और जो कैलोरीज मिलने वाली है उनको बर्न कर दीजिए। तो कैशू हमने नंबर 1 पे लिया है, तो आप लोग कैशू खा सकते हैं। अब दूसरा, क्वांटिटी कितनी खाएं, तो आप 5 से 10 कैशूज खा सकते हैं, या जैसे हम लोग बोल सकते हैं छोटा मुट्ठी भर आप ये चीजें खा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कैशू ले सकते हैं। कैशू जो है एलडीएल को कम करता है और जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है उसको बढ़ाता है और बहुत सारी एनर्जी देता है, जिससे आपका जो है एक्सरसाइज करने में भी बहुत ज्यादा आपको क्रांति आएगी। आप उठ के एक्सरसाइज कर पाएंगे, आपको आलस नहीं महसूस होगा, ढेर सारा आपको इसमें फाइबर भी मिलेगा। और ये ऐसी चीज है, ये शुगर को नहीं बढ़ाता, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत लो है, 25 से नीचे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो इसलिए आपको काजू खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। दूसरी जो चीज है, बादाम बहुत अच्छा है। इसमें बादाम में तो कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है, और अगर आप बादाम को भिगो के खाएं, 5, 7, 10 दाने वही बादाम के भी भीगने के लिए डाल दीजिए और सुबह बिल्कुल बारीक करके चबा चबा के खा लीजिए अगर आपके दांत अच्छे हैं। अदरवाइज उसका घोटा बना दीजिए, अच्छे से उसको बारीक करके पीस दीजिए और फिर उसको खा लीजिए, चाहे थोड़ा सा दूध उसमें डाल सकते हैं। स्टडी में पाया गया है कि आलमंड कंजप्शन इंप्रूव्ड ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड लिपिड प्रोफाइल्स इन पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। तो इसलिए आपको बादाम खाना बहुत आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एलडीएल जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाता है, हार्ट अटैक का रिस्क ये भी कम करता है, और रिच इन
लेकिन विटामिन ई, जो डायबिटीज के पेशेंट्स में कई बार पिंडलियों में बहुत दर्द होती है, तो रात को कई बार सो नहीं पाते हैं पिंडलियों की दर्द के कारण, तो उनके लिए बादाम जो है वरदान साबित हो सकता है। हम लोग कई बार पेशेंट्स में डायबिटीज के में विटामिन ई के कैप्सूल्स भी देते हैं, हरे हरे कैप्सूल्स होते हैं, आपने शायद खाए भी होंगे, तो उसमें ये चीज जो है ये नेचुरल विटामिन ई आपको दे रहा है, ढेर सारा फाइबर भी दे रहा है। तीसरा जो है जरूरी, पिस्टैकियोस, जो पिस्ता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु अगर आपको बीपी भी साथ में है तो इसमें साल्टेड मत इसको लीजिए, ज़्यादातर साल्टेड आता है, तो आप बिना साल्ट के इसको लीजिए, और इसमें भी ढेर सारा फाइबर पाया जाता है, ढेर सारे इसके भी वही फायदे हैं। और इन चीज़ों के साथ क्या होता है, ज्वाइ ईटिंग भी कर सकते हैं आपको इनको खाने में मज़ा भी आएगा और आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। और दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी, ये नट्स क्या करते हैं कि ये पेट को भरा भरा महसूस करा देते हैं। अगर आपने मुट्ठी भर ये खा लिए तो आपको जो अर्ज होती है खाने की, एकदम से आता है कि बहुत भूख लगी खाना खाते हैं, वो बहुत कम कर देते हैं। ये तो बहुत फायदेमंद है आपके लिए, हर तरफ से फायदेमंद है। पिस्टैकियोज पे भी स्टडी हुई है कि ये शुगर में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चौथा हमारा वॉलनट, अखरोट। तो अखरोट आप डायबिटीज में खाइए, अखरोटों से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अखरोटों में भी बहुत सारा फाइबर होता है, और जितने भी नट्स में सारे फायदे होते हैं सब अखरोट में भी मिलते हैं। डायबिटीज का रिस्क जो है आधा घटा देता है, इस पे भी स्टडी हुई है कि जिनको अखरोट रेगुलर खिलाया गया उनका डायबिटीज होने का रिस्क आधा घट गया है। तो आप अखरोट भी रेगुलर खाइए। अब दोबारा वही क्वांटिटी की ही बात आ जाती है, तो आप 4-5 अखरोट मैक्सिमम खा लीजिएगा। अगर सूट नहीं होते हैं कईयों को, जैसे गर्मी वर्मी फील होती है, तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी घटा दीजिएगा, 2 अखरोट डेली खा लीजिएगा, 3 अखरोट डेली खा लीजिएगा। बाकी के जो ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी 8-10 दाने वैसे वैसे करके आप डेली खा लीजिएगा। 10 काजू, 10 बादाम, 10 पिस्ता और 2-3 अखरोट, इतना कर कोटा काफ़ी है। और अगर हो सके तो उस टाइम आप एक एपिसोड ऑफ ईटिंग भी बना लीजिएगा अपना, जैसे इवनिंग स्नैक जो है तो आप इनका बना लीजिएगा, या जैसे लंच के 3-4 घंटे के बाद का स्नैक आप इन चीज़ों का बना लीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा वॉक कर लीजिएगा और आपको बहुत सारा फायदा इनसे मिलेगा। और ये फैट वाला अपने माइंड से निकाल दीजिए। इनकी जो फैट है, इनका जो तेल होगा वो बहुत हाई लेवल का ऑयल होगा, और वो जो आप जब खाएंगे तो आपको सिर्फ फायदे ही फायदे मिलेंगे, नुकसान कोई नहीं होगा। हाँ, इनसे जो एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलेंगी उनको आप बर्न कर लीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए किसी जरूरतमंद को, कमेंट करिए आपको और वीडियो कौन कौन से टॉपिक्स पे चाहिए, क्या क्या आपके डाउट्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।